हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे और चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम यहीं पे ख़त्म किया था करंट का। ठीक है, तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मैडम तुषार मोम संग्रहालय के साथ समझौता किया है। तो जिसमें बस मोहम्मद इजराइल ने ही सही आंसर दिया था। वैसे कमेंट भी बहुत कम आए थे और बाकी लोगों ने गलत दिया था और अभय ने सही दिया था। ठीक है, 2 लोगों ने सही दिया था, बाकी लगभग 100 लोगों का गलत था। ठीक है, तो हाल ही में किस मंत्रालय ने मैडम तुषार मोम संग्रहालय के साथ समझौता किया है? तो जो सही आंसर है वो है आपका रेल मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, रेल मंत्रालय और मैडम तुषार जो आपका म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, उसके बीच समझौता ये हुआ है कि जो अगर आप मैडम तुषार जो कि दिल्ली में, तो आप मैडम तुषार संग्रहालय से अगर रेलवे जो संग्रहालय उसमें जाते हैं तो 30% तक फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं जब आप रेलवे जो संग्रहालय है, ठीक है, उससे जब आप मैडम तुषार में जाते हैं तो 30% का आपको छूट मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो रेलवे की विरासत है उसको बढ़ावा मिल सके, इसी वजह से रेल मंत्री ने मैडम तुषार संग्रहालय के साथ समझौता किया है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि रेल मंत्री कौन है, तो सारे लोगों को पता होना चाहिए कि पीयूष गोयल हमारे क्या है, तो पीयूष गोयल है रेल मंत्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। अब एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि ये तो रेल मंत्री है, लेकिन रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो अश्वनी लोहानी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पूछा जाएगा। तो अश्वनी लोहानी क्या है, तो वो है आपके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, तो रेलवे मंत्रालय यहाँ पे खत्म। अब वित्त मंत्रालय, तो दोस्तों वित्त मंत्रालय किसके पास है, तो वित्त मंत्रालय है अरुण जेटली जी के पास। ध्यान रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर अभी हमारे करंट में कौन है, तो वो है अरुण जेटली जी, उनके पास है वित्त मंत्रालय। ये हो गया आपका। विदेश मंत्रालय किसके पास है, तो वो है आपका सुषमा स्वराज जी के पास। सुषमा स्वराज जी के पास विदेश मंत्रालय है और वित्त मंत्रालय आपका अरुण जेटली जी के पास है। नीति आयोग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, हमने कई बार रिपीट कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी, नीति आयोग में 1 जनवरी 2015 को इसका गठन। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन, ये आपको इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इसके वो अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। इतनी चीज़ें आपको नीति आयोग के बारे में ध्यान रखनी है। और जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मैडम तुषार मोम संग्रहालय के साथ समझौता किया है, तो वो क्या है, रेल मंत्रालय है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में एसबीआई योनो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर से ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और ये श्योर सीरीज़ की तरह आपका मतलब पूछा ही जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कि एसबीआई योनो ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था। दोस्तों एसबीआई योनो क्या है आपका, जैसे आप पेटीएम यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए और ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें होती हैं रिचार्ज के लिए जो, तो ये योनो क्या करेगा कि एक तरीके से एकत्रित जो डिजिटल बैंकिंग जो होगी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा देगा। चाहे वो टैक्सी बुकिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे फिर वेरियस जो आप पेमेंट्स करते हैं ना, उसके लिए ये एसबीआई योनो का चलाया गया। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं स्वप्ना वर्मन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वप्ना वर्मन के बारे में जब हमने आपको एशिया खेल पढ़ाया था, एशियाई गेम पढ़ाया था, तब बताया था कि स्वप्ना वर्मन एक हेफ्थालन के खिलाड़ी यानी एक हेफ्थलीट हैं। और हेफ्थलीट में क्या होता है कि ये बहुत जो होता है ना, ये जो हेप्थालन जो गेम होता है ये काफ़ी टफ होता है। इसमें 7 कंपटीशन होते हैं, 7 स्पर्धाएं होती हैं, जिसको जीत के ही जो स्वप्ना बर्मन है उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। तो स्वप्ना बर्मन काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि आपको पता है कि जिनकी जो ब्रांड वैल्यू, जो फेस वैल्यू ज़्यादा होती है, इसी वजह से उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो स्वप्ना बर्मन एक हेप्थालन गेम खेलती हैं, ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको पूछ दे। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वप्ना बर्मन हेप्थालन खेलते हैं और एसबीआई योनो की ब्रांड एम्बेसडर हैं।
अब जो बाकी ऑप्शंस बचते हैं तो बाकी ऑप्शंस देखिए आपको पूछे जा सकते हैं। तो विराट कोहली हम लोग को आपको कई बार ही बता रखा है 3 चीज़ें, एक पीएनबी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। दूसरा आपका उबर कैब, उबर के साथ तुरंत अब आपको कैब जोड़ना है क्योंकि जो उबर ईट्स है उसकी ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बन चुकी है, ठीक है। तो उबर कैब हो गया। उसके अलावा बीएसएफ, सबसे इंपॉर्टेंट है बीएसएफ, बीएसएफ इस बार आपको पूछा जा सकता है। तो बीएसएफ के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है विराट कोहली जी, ठीक है। उसके अलावा मैरी कॉम आपको बताया कि 3 इन पे भी हमने आपको बताया है। एक तो हो गया बीएसएनएल, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी। एक हो गया आपका ट्राइब्स इंडिया, ये भी हमने आपको बताया है, एक आपका ट्राइब्स इंडिया हो गया। उसके अलावा हमने आपको क्या बताया था, और जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसकी भी जो ब्रांड एम्बेसडर थी तो वो कौन थी, तो वो भी हमारी एमसी मैरी कॉम थी। तो इतनी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है कंफर्म। तो चारों ही ऑप्शन देखिए क्लियर हो गए आपके। आलिया भट्ट आपकी नोकिया और उबर इट्स, ठीक है, और विराट कोहली आपके बीएसएफ हो गए, उबर कैब हो गए आपके, और उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक हो गया। उसके अलावा मैरी कॉम हमने क्या बताया आपको, बीएसएनएल बताया, ठीक है। उसके अलावा ट्राइब्स इंडिया बताया है। उसके अलावा क्या बताया है, उसके अलावा हमने आपको बताया जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है वो, और स्वप्ना वर्मन हमारे इस क्वेश्चन की आंसर है, यानी एसबीआई ओनर की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं स्वप्ना वर्मन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया गया। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस हमने कब मनाया है। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका 5 दिसंबर। ध्यान रखिएगा 5 दिसंबर देखो हमने वर्ल्ड सॉइल डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया। तो 5 दिसंबर साइड करते हैं। 1 दिसंबर को हमने क्या मनाया, तो एड्स डे मनाया। हमने क्या मनाया, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया हमने 1 दिसंबर को, ठीक है। उसके अलावा 3 दिसंबर को हमने क्या मनाया था, तो हमने आपको जो अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांगजन डे है यानी जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग डे है वो हमने बनाया था, ठीक है। जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पीपल होते हैं वो डे हमने बनाया था 3 दिसंबर को। और 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नौसेना दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर क्लियर हो गया आपका एड्स दिवस, 5 दिसंबर आपका जो क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, 3 दिसंबर हमने आपको बताया कि दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं, और 4 दिसंबर को मनाते हैं अपना नौसेना दिवस। तो ये सारे भी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। और डेज एंड जो आपके डेट्स हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, और अगर आप रटते हुए चलेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं। जैसे चारों स्क्रीन पे है, देखिए चारों हमने आपको बता दिया, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था आपका 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स की सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे 4 हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली या फिर सलमान खान। दोस्तों फोर्ब्स जो है वो हमेशा जो सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट निकालती है, और इसमें जो भारतीय जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें जो पहले नंबर पर हैं वो सलमान खान। सलमान खान की अगर कमाई की बात करें दोस्तों तो 253 करोड़, ध्यान रखिएगा 253 करोड़ की कमाई सलमान खान साल भर में करते हैं, और सलमान इस पूरे जो कमाई के साथ पहले स्थान पर हैं। तो 253 करोड़ आपके सलमान खान की कमाई जो कि पहले स्थान पर हैं, जबकि दूसरे स्थान पर विराट कोहली रहे। ध्यान रखिएगा दूसरे स्थान पर अगर हम भारतीय सेलिब्रिटी की बात कर लें तो विराट कोहली रहे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। तो विराट कोहली 228 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अक्षय कुमार रहे, ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर पे अक्षय कुमार हैं 185 करोड़ के साथ। और जो शाहरुख खान है ना इस बार ये टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं है। ध्यान रखिएगा जो शाहरुख खान है वो टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं है, 13वें नंबर पे जा चुके हैं। जबकि चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे आपकी दीपिका पादुकोण है, तो ठीक है। और अमिताभ बच्चन जी का जो नंबर है वो 7वां नंबर है। खैर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि फोर्ब्स पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना वो सारे ही पूछे जाते हैं आपको। तो हाल ही में फोर्ब्स की सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी की सूची में शीर्ष पर कौन रहा, तो वो रहे हैं सलमान खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की जो दूसरी बैठक है वो कहाँ आयोजित की। दिसपुर में की गई, गुवाहाटी में की गई, दिल्ली में की गई या फिर वाराणसी में की गई। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमने आपको नीति आयोग सबसे ज़्यादा बताया, तो यहाँ पर जो नीति आयोग है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या सबसे पहले हम आपको बता दें कि कहाँ की गई, तो ये की गई थी गुवाहाटी में। ध्यान रखिएगा जो पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की जो दूसरी बैठक थी वो गुवाहाटी में गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी विकास हुए ना, जो विकास हुए वो सही समय पर सही जगह पहुंच पाए कि नहीं, इसी को देखने के लिए विकास की जो स्थिति है वो समय समय पर उसकी समीक्षा हुई है कि नहीं, इसी के लिए नीति आयोग ने
ये नीति फोरम की दूसरी बैठक गुवाहाटी में करी है। ठीक है, तो नीति जब भी बात आती है नीति आयोग की तो हमेशा हम आपसे फुल फॉर्म पूछे हैं, जो कि होता है आपका नेशनल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एन से आपका नेशनल हो गया, आई से हो गया इंस्टीट्यूशन, और टी से हो गया आपका ट्रांसफॉर्मिंग, और आई से हो गया इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म हो गया। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और इसके जो CEO हैं वो कौन है, तो वह है अमिताभ कांत। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो हाल ही में पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो वो की गई है आपकी गुवाहाटी, असम में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किस राज्य मंत्री ने स्मार्ट पहल की शुरुआत करी है, तो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, केरल है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो आपका महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने स्मार्ट जो पहल है उसकी शुरुआत करी। ध्यान रखिएगा, जो स्मार्ट पहल है वो ग्रामीण परिवर्तन के लिए शुरू किया गया है, जिसमें जितने भी ग्रामीण होंगे उनको परियोजनाओं के लिए निवेश किया जाएगा, जिसमें विश्व बैंक ने भी जो ये है जो परियोजना है उसमें योगदान दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो स्मार्ट नामक जो पहल शुरू हुई है वो जो महाराष्ट्र के जो राज्य के कृषि और व्यवसाय हैं वो और वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके परिवर्तन के लिए चलाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और वहीं अगर दोस्तों स्मार्ट की फुल फॉर्म की बात कर लें तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो स्मार्ट है ना, इसका फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये है आपकी स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है, जिसको जो पहल जो इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया वो स्टार्ट किसने किया है, तो वो स्टार्ट किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अब महाराष्ट्र सरकार के जो यानी जो महाराष्ट्र के जो CM है वो कौन है, देवेंद्र फडणवीस, याद होना चाहिए आपको। और यहाँ के जो आपके जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो C विद्यासागर राव, ये भी हमने आपको बता रखा है, C विद्यासागर राव जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी जो पूछी जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो बाकी ऑप्शन है, केरल हमने आपको बताया, P विजयन, P सदाशिवम आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपको पूछा जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वहाँ की CM है और वहाँ के केसरीनाथ त्रिपाठी वहाँ के राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM है और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वो हैं राम नाईक। तो देखिए ये सारे ही मुझे भी याद हो गए हैं और आपको भी याद हो सकते हैं अगर आप रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं और आप कॉमेंट में या फिर कहीं नोट डाउन करते हैं तो। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने स्मार्ट की पहल शुरुआत की है, तो वो करी है महाराष्ट्र के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में दुनिया की पहली 3D कार्यशील ई मोटर बाइक का निर्माण कहाँ किया गया, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, चीन है, जापान है, रूस है और जर्मनी है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी जो है यानी जर्मनी की जो एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में जो काम करने वाली कंपनी है बिग रेप और नाउब्लॉग करके कंपनी है, उसने एक इलेक्ट्रॉनिक जो 3D प्रिंटर से कार्यशील से जो मोटर बाइक का निर्माण किया है वो जिसका नाम नेरा है वो किया है जर्मनी ने। ध्यान रखिएगा इसका नाम नेरा है और इसको किया किसने है, दुनिया की पहली 3D कार्यशील मोटर बाइक का निर्माण तो वो किया है जर्मनी ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है और ये दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड फंक्शनल इलेक्ट्रिक ये मोटरसाइकिल होगी जिसमें टायर्स जो होंगे वो भी आपके 3D प्रिंटिंग से ही बनाए गए हैं और ये एयरलेस होंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपको जर्मनी पे पूछ सकते हैं। तो जर्मनी से आपको यहाँ के ज़्यादातर यहाँ की जो चांसलर है एंजेला मार्केल पूछता है और अगर जर्मनी का आपका क्लियर हो गया। अब रूस की बात कर लें तो रूस में दोस्तों भी हाल ही में फीफा हुआ था, फीफा को होस्टिंग कंट्री जो करी थी वो रूस ने करी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। जापान के प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना है शिंजो आबे और जापान के साथ ही मिल के हम बुलेट ट्रेन भी बना रहे हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। और चीन पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता रखे हैं, जैसे आर्टिफिशियल मून हो गया यानी आपका कृत्रिम सूरज हो गया, कृत्रिम चंद्रमा हो गया आपका, और उसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो एम्फीबियन विमान जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे चलेगा वो भी चीन ने बनाया है। उसके अलावा जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के थ्रू जो वो एंकर बनाया गया जिसका नाम शिन्हुआ है, ठीक है, जो कि 24/7 यानी 24 घंटे आपकी जो न्यूज़ है उसको पढ़ता रहेगा। तो इतनी चीज़ें खैर चाइना से बनी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जिनको टाइम्स मैगजीन ने सबसे जो शक्तिशाली पुरुष का वो दिया था, खिताब दिया था, उनका कहना था कि ये हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है आपका ऑप्शन डी जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन IISF द्वारा ब्लू कार्ड से किसे सम्मानित किया, देखिए ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, अभिनव बिंद्रा है, मनु भाकर, हिना सिंधु हैं या फिर रणेंद्र सिंह है। देखिए स्क्रीन पे फोटो भी है,
आपको बतानी भी है कौन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा ब्लू क्रॉस से किसे सम्मानित किया गया, इसका सही आंसर बताना है। उसके अलावा इसी जो फेडरेशन है इसमें एक जन को उपाध्यक्ष भी चुना गया, तो ये भी बताना है। हिना सिंधु कौन है ये भी आपको बताना है, और मनु भाकर कौन है ये भी आपको बताना है, क्योंकि मनु भाकर अभी एक जो गेम हुए थे वहाँ पे वो फ्लैग बेरर भी रही थी, ध्वजा वाहक भी थी, ये भी शूटिंग से ही बिलोंग करती हैं, तो वो भी आपको बताना है क्योंकि इन पे क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो उम्मीद है सारे लोग आंसर देंगे। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, और जो जिनको ये ब्लू क्रॉस सम्मान दिया गया ना, उन्होंने ओलंपिक में भारत को पहला और इकलौता गोल्ड मेडल भी दिलाया है शूटिंग के में। तो ये बिल्कुल आप इनका नाम बताइएगा, स्क्रीन पे फोटो है, चाहे तो अगर आपको पता होगा तो इनका आप नाम बता भी सकते हैं, ठीक है। तो हाल ही में किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISF द्वारा ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया है, तो इसका आपको सही ऑप्शन बताना। तो दोस्तों सारे लोगों के कमेंट का हम इंतजार करेंगे और बिल्कुल उनका नाम हम बोलेंगे, और जिन लोगों ने सही आंसर दिया बिल्कुल उनका नाम हम बोलेंगे। उसके अलावा जो लोग कमेंट नहीं करते हैं प्लीज़ कमेंट किया करिए यार, इससे ये होता है कि आप प्रॉपर कमेंट करते हैं तो सबको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, हमको भी मिलता है, आपको भी मिलता है। और जो भी वीडियो अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, कल क्विज़ मैंने नहीं रखी थी लेकिन मैं रोज़ क्विज़ भी कराता हूँ, तो वो क्विज़ भी बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जल्दी वहाँ पे मटेरियल्स हम प्रोवाइड कराने लगेंगे आपको। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।